माँ नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमने जो एमसीक्यू प्रिपेयर किए हैं, जो कुछ पुराने एग्ज़ाम में पूछे गए एमसीक्यू हमने लिए हुए हैं, जो हमें आगे भी बेनिफिट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका पार्ट 1 हम देखेंगे। हमारे पहले एमसीक्यू पर बढ़ते हैं। अ प्रोग्रेसिव वेव लाइक मूवमेंट दैट अकर्स इनवॉलंटरली इन द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड ऑप्शन ए पेरिस्टालसिस, ऑप्शन बी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी कॉलिक रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी रिगर्जिटेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के मीन्स जो हमें खाने को इनवॉलंटरी कांटेक्ट करके खाने को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए, मीन्स हमारे इंटेस्टाइन में धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ता है खाना। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्वेश्चन 2, कॉमनेस्ट कॉमन्सल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी। मीन्स कॉमन्सल मीन्स क्या क्या मतलब होता है कि जो लिव विदाउट कॉजिंग हार्म, जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं मगर हमें कुछ हार्म नहीं करता, डिसीज प्रोड्यूस नहीं करता, हम उसको कॉमन्सल माइक्रोब्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए है हेलिकोबैक्टर पायरोली, ऑप्शन बी इकोलाई, ऑप्शन सी बेसिलस एसिडोफिलस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो हेलिकोबैक्टर पायलोरी है, जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है, और जो इकोलाई है जो मेनली प्रेजेंट इन अपनी जो लोअर इंटेस्टाइन है उसके अंदर देखने को मिलता है, जो हमारे जो नॉर्मल डाइजेशन होता है उसके अंदर ये हेल्प करता है। और जो तीसरा जो है बेसिलस एसिडोफिलस, जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसकी जो प्रोबायोटिक इफेक्ट है जो होती है हमारी बेनिफिशियली रहती है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। टेस्ट बर्ड्स फॉर सेंसिंग बिटरनेस आर लोकेटेड ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग। बिटरनेस का मीनिंग है जो लेक ऑफ द स्वीटनेस, तो हमारे टंग के कौन से पार्ट के अंदर हमें ये फील होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सिक्रेटेड इन द सलाइवा। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी टेनिन, ऑप्शन डी रेजिन। तो रेनिन देखा जाए तो जो हमारे जस्टाग्लोमेरुलर सेल होते हैं उसके अंदर ये सीक्रेट होता है, जो किडनी के अंदर होता है। तो जो है उसका काम है जो बीपी रेगुलेट करने का। जो टाइलिन जो होता है जो सलाइवरी एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, और जो इसका मेन काम है जो हम कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका डाइजेशन का काम करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी टाइलिन। फिफ्थ एमसीक्यू देखते हैं। डेफिशिएंट सलाइवेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए जेरोप्थेल्मिया, ऑप्शन बी जेरोस्टोमिया, ऑप्शन सी टाइलिज्म, ऑप्शन डी हेलिटोसिस। तो जेरोप्थेल्मिया का मीनिंग होता है ड्राई आईनेस, हेलिटोसिस का मीनिंग होता है अनप्लेजेंट ऑर्डर, मीन्स बैड ब्रीथ भी बोल सकते हैं। टाइलिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव सलाइवेशन, और जेरोस्टोमिया का मीनिंग होता है ड्राई माउथ। तो डेफिशिएंट इन सलाइवेशन मतलब ही क्या होता है, ड्राई माउथ, सलाइवा इन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा ओरल कैविटी ड्राइनेस हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी जेरोस्टोमिया। सिक्स एमसीक्यू, पेनफुल स्वेलोइंग इज नोन एज। पेनफुल स्वेलोइंग इज नोन एज, ऑप्शन ए एटेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्फेजिया, ऑप्शन सी डिस्पेप्सिया, ऑप्शन डी उडिनोफेजिया। एटेक्सिया का मीनिंग होता है जो लॉस ऑफ जो कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल का इम्बैलेंस होता है। ठीक है। ऑप्शन बी का डिस्फेजिया का मीनिंग होता है डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। ऑप्शन सी का मीनिंग होता है इनडाइजेशन, डिस्पेप्सिया का मीनिंग, और हमारा उडिनोफेजिया का मीनिंग होता है पेनफुल स्वेलिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सेवंथ एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। द मेन साइन एंड सिम्टम नोटिस इन पेशेंट विथ एकालेसिया। एकालेसिया का मीनिंग होता है ये रेयर डिसऑर्डर है, मेनली डिफिकल्टी फॉर फूड एंड लिक्विड फॉर पास इनटू द स्टमक। जो हमारा जो हमारे जो फूड होता है जो स्टमक के अंदर प्रॉपर पास नहीं होने देता था। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी डिस्फेजिया। इसका मीनिंग होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। विच एंड व्हेन द फर्स्ट टीथ इरप्ट। ऑप्शन ए मोलर टीथ एट 2 ईयर, ऑप्शन बी अपर लेटरल इंसिजर एट 9 मंथ, ऑप्शन सी अपर सेंट्रल इंसिजर एट 8 मंथ, ऑप्शन डी लोअर सेंट्रल इंसिजर एट 6 मंथ। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी लोअर सेंट्रल इंसिजर एट 6 मंथ। जो हमारे दुधिया हम बोलते हैं दुधिया दांत, या फिर अपने प्री मेच्योर टीथ इरप्ट बोलते हो, हम 6 मंथ के अंदर हो जाते हैं, उसमें भी लोअर सेंट्रल इंसिजर। क्वेश्चन 9, वाइट प्लेक ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन, गम्स एंड टंग
इज फाउंड इन ऑप्शन ए हर्ब्स, ऑप्शन बी मम्स, ऑप्शन सी ओरल थ्रस्ट, ऑप्शन डी मीजल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी ओरल थ्रस्ट। आप देखो कि हमारे टीथ के अंदर कभी वाइट वाइट प्लेग जैसा फॉर्म हो जाता है तो हम उसको ओरल थ्रस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन 10, ब्राउन क्रस्ट फॉर्म ऑन द लिप्स एंड टीथ इज नोन एज ऑप्शन ए कैलकुलस, ऑप्शन बी हेलिटोसिस, ऑप्शन सी चिलोसिस, ऑप्शन डी स्वॉट्स। हेलिटोसिस मैंने अगले ही बताया कि बैड ऑर्डर बोलते हैं या फिर बैड ब्रीथ भी बोलते हैं उसको। चिलोसिस का मतलब है जो इन्फ्लामेशन एंड स्मॉल क्रैक्स इन द वन एंड बोथ कॉर्नर ऑफ द लिप्स। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी स्वॉट्स। जो स्वॉट्स के अंदर ही अपने ब्राउन क्रस्ट जो लिप्स और टीथ के अंदर ब्राउन कलर के आपको देखेंगे प्लेग जैसा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11, बोरहेव सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? बोरहेव सिंड्रोम इज़ अ रेयर बट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसके अंदर जो हमारा इसोफेगस है प्रेशर के कारण रप्चर हो जाता है और डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी रप्चर ऑफ द इसोफेगस। क्वेश्चन 12, mechanical digestion in the stomach is accomplished by which of the following structure? Option A mucosa, option B smooth muscle layer, option C gastric gland, ऑप्शन डी स्ट्रेटेड मसल लेयर। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी स्मूथ मसल लेयर। स्मूथ मसल लेयर क्या करता है? जो हमारी पेरिस्टाल्सिक कॉन्ट्रैक्शन की जो फूड मिक्सिंग वगैरह करता है, तो इससे हमारा जो डाइजेशन हो जाता है अकम्प्लिश होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। क्वेश्चन 13, the cell of gastric gland that secrete hydrochloric acid found in the gastric juice are called option A mucus cells, option B neck cell, option B parietal cell, option D chief cell। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा parietal cell। तो ये स्पेशलाइज सेल होता है जो प्राइमरीली जो फंडस जो होता है स्टमक का उसके अंदर मिलते हैं, जहाँ पे जो बॉडी का रीजन जॉइंट होता है वहाँ पे अपने स्टमक के अंदर ये दिखते हैं। इसका काम ही होता है जो HCl को सीक्रेट करना। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पैरेटल सेल। क्वेश्चन नंबर 4, चाइम इज कॉल्ड। चाइम का मतलब क्या होता है कि सेमी फ्लूइड होता है जो हाईली एसिडिक रहता है और पार्शली डाइजेस्टेड रहता है। तो ये ऐसा फूड है जो हमारे स्टमक से निकलता है और ड्यूडेनम के अंदर ये पहुंचता है, इसको हम चाइम बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी फूड रिच इन द ड्यूडेनम फॉर फर्दर डाइजेशन। 15, लिगामेंटम ऑफ ट्रेड्स इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए गैस्ट्रोड्यूडेनम, ऑप्शन बी ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन, ऑप्शन सी इलियोसिकल जंक्शन, ऑप्शन डी कोलोरेक्टल जंक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन, द जंक्शन वेयर द ड्यूडेनल ट्रांजिट्स इनटू द जेजुनम, जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। मीन्स ये बेसिकली जो हमारे जो ड्यूडेनल जेजुनल जंक्शन को सपोर्ट देता है। हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। पेयर्स पेचेस आर प्रेजेंट इन ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी जेजुनम, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी ड्यूडेनम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर रहेगा ऑप्शन सी इलियम। जो पेयर पेचेस रहते हैं जो स्पेशलाइज क्लस्टर ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन प्राइमरली इन द इलियम, तो इलियम के अंदर ये मेनली प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मोटिलिन इज सिक्रेटेड बाय सेल इन ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पेनक्रियाज, ऑप्शन सी इसोफेगस, ऑप्शन डी इलियम। द मोटिलिन इज बेसिकली इज अ हार्मोन फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इट हेल्प इन प्रोसेस दैट मूव्स इनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को जो बढ़ावा देती है, एक प्रोसेस रहता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हम लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्टमक प्लेस से स्मॉल इंटेस्टाइन के मूव करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी इलियम। विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन कंटेन बर्नर्स ग्लैंड? ऑप्शन ए इलियम, ऑप्शन बी ड्यूडेनम, ऑप्शन सी जेजुनम, ऑप्शन डी कॉलन। बर्नर्स ग्लैंड बेसिकली हेल्प टू सीक्रेट अल्कलाइन म्यूकस टू प्रोटेक्ट ड्यूडेनम लाइनिंग फ्रॉम द एसिड ऑफ द स्टमक। मीन्स जो हमारा जो स्टमक का एसिड सिक्रेशन होता है उससे हम ये प्रोटेक्ट करता है जेजुनम के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ड्यूडेनम। MCQ 19 देखते हैं। इफ़ गट मोटिलिटी इज इंक्रीज देन
गट मोटिलिटी का मीनिंग होता है जीआई मोटिलिटी। इफ़ जो मूवमेंट इज इंक्रीज, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जो ड्रग ऑब्जॉर्प्शन होगा वो भी कम हो जाएगा। अगर जो जीआई मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जो प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी सिक्रीशन बढ़ जाता है, फूड लिक्विडेशन भी बढ़ जाता है, तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इसमें भी हमारा जो एब्सॉर्प्शन जो प्रोसेस रहती है वो प्रॉपर से हो नहीं पाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ड्रग एब्सॉर्प्शन इज डिक्रीज। क्वेश्चन 20, मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज, तो कहाँ पे देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए पेल्विक, ऑप्शन बी रेट्रोसिकल, ऑप्शन सी पेरिलियल, ऑप्शन डी पोस्टिलियल। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रेट्रोसिकल। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ में हमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स देखने को मिलता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे नए टॉपिक को पढ़ने के लिए, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। थैंक यू।